नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हर्षित एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम क्लास 10th मैथ 1.2 एक्सरसाइज पढ़ेंगे। दोस्तों, इस चैप्टर से संबंधित ये हमारा पार्ट नंबर 3 है भैया। इससे पहले के दोनों पार्ट को आप देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सर्वप्रथम चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे वीडियो से संबंधित हर अपडेट आपको लगातार मिलती रहे। दोस्तों, प्रश्नावली 1.2 में केवल बात हुई है भैया लासा और मासा की। तो लासा और मासा से संबंधित सवाल को बताने से पहले मैं आपको लासा और मासा के बारे में बताना चाहूँगा और पूरी डिफिनीशन भी आपको बताऊँगा, जिससे कि आपको भविष्य में लासा और मासा से कोई भी दिक्कत ना हो। आइए देखते हैं भैया लासा। लासा की इंग्लिश होती है क्या भैया? LCM। ध्यान से देखिएगा भैया, क्या होता है LCM। अगर इसकी इंग्लिश कंप्लीट लिखी जाए तो ये हो जाएगा भैया क्या? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या भैया? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। हिंदी क्या होती है इसकी? लघुत्तम समापवर्त। क्या होती है भैया? समापवर्त। दोस्तों, गलती क्या होती है, लोग इसको समापवर्तक कह देते हैं। याद किए रहिएगा कि ये समापवर्त है और समापवर्तक मासा में होता है। समापवर्त को समझने से पहले आप ये जान लीजिए, समापवर्त को एक और चीज़ भी कहते हैं, वो भैया क्या है? गुणक। अगर आपको गुणक नहीं आता तो देखिए, मैं गुणक की परिभाषा से ही आपको LCM लासा निकालना भी बता देता हूँ। तो पहले कोई एक संख्या लिख लीजिए 8। 8 का गुणक भैया क्या है? 8 8 दूनी 16, 8 तिहाई 24, 8 चौक 32, 8 पंचे 40, 8 छंग 48, 8 सती 56, 8 अठाई 64, 8 नौ 72। ऐसे भैया लगातार ये क्या होता है? बढ़ता ही जाता है। और किसी एक संख्या 12 का अगर आप क्या लीजिए, गुणक लीजिए या समापवर्त लीजिए या फिर मल्टीपल लीजिए, तो क्या हो जाएगा? 12, 12 दूना 24, 12 तिहाई 36, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, 12 छंग 72, 12 सत 84, 12 अठे 96। ऐसे ही लगातार ये भी बढ़ता जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं भैया क्या कॉमन मल्टीपल। दोनों में कॉमन कौन कौन से हैं? तो भैया कॉमन कौन कौन से हैं? 24 हैं, और फिर क्या है? 48 है भैया, फिर ऐसे 72 है। ऐसे ही क्या है, लगातार कॉमन नंबरों की संख्या आपको मिलती जाएगी। लेकिन दोस्तों, आपको पढ़ना क्या है? LCM मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट मतलब लघुत्तम, लघुत्तम मतलब जो छोटा हो, इनमें जो छोटा होगा वही आपका क्या होगा? LCM। तो भैया इसमें छोटा कौन है? 24। तो यही 24 अर्थात 24 ही हमारा क्या हो जाएगा? LCM हो जाएगा। शायद आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों, एक चीज़ और ध्यान रखे रहिएगा, डिफिनीशन बनाते समय देखिए, आपने 8 और 12 का जो लासा निकाला है, तो 8 से 24 कट जाएगा भैया 3 बार, और 12 से 24 कटेगा 2 बार। अर्थात जो लासा निकलेगा वो दोनों संख्याओं का क्या हो से भैया क्या होगा? विभाज्य होगा। तो डिफिनीशन इसकी क्या बनेगी? 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लासा, संख्याओं का लासा वह छोटी से छोटी संख्या है। देखिए भैया, छोटी लिया गया है इसमें, वह छोटी से छोटी संख्या है जो दी हुई संख्याओं से क्या होता है भैया? जो दी हुई संख्याओं से पूर्णतः विभाज्य होता है। क्या होता है भैया? पूर्णतः विभाज्य होता है। ठीक भैया, ये हो गया आपका क्या? LCM। आइए ऐसे हम बात करते हैं मासा के बारे में। मासा भैया, मासा की इंग्लिश होती क्या है? HCF। क्या होती है भैया? HCF। और इसकी फुल मीनिंग क्या होती है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। भैया क्या होती है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर इसकी हिंदी लिखूं तो ये हो जाएगी भैया क्या? महत्तम समापवर्तक। भैया क्या भैया? महत्तम समापवर्तक। वहाँ पर समापवर्त लिए थे, यहाँ पर भैया क्या लिया जाएगा? समापवर्तक। एक चीज़ और ध्यान रखे रहिएगा, समापवर्तक को भैया और हम क्या कह सकते हैं? अभाज्य गुणनखंड। क्या कह सकते हैं? अभाज्य गुणनखंड या गुणनखंड ही कह दीजिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भैया फैक्टर के बारे में। आइए देखते हैं फैक्टर क्या होता है।
आइए हम कोई दो संख्याएं लेके उनका भैया क्या निकालते हैं, फैक्टर लेते हैं। कौन सा फैक्टर, प्राइम फैक्टर, अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 72। 72 का अगर आप प्राइम फैक्टर लेंगे तो पहले तो जान लीजिए प्राइम फैक्टर होता क्या है। प्राइम फैक्टर की हिंदी होती है भैया अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड ऐसे गुणनखंड हैं जिनमें केवल अभाज्य संख्याएं आती हैं। अभाज्य संख्याएं वह संख्याएं हैं जो खुद के अतिरिक्त किसी से भी कटती नहीं हैं। 2 हुआ, 3 हुआ, 1 हुआ, ये भैया क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। तो 72 कैसे कटेगा भैया, 2 दूना 4 दूना 8 तिरिक 24 तिया 72। ठीक भैया, देखिए 72 का क्या हुआ, अभाज्य गुणनखंड। ऐसे ही आप 24 ले लीजिए, तो 2 दूना 4 दूना 8 गुणे 3 24 हो जाएगा भैया। ठीक, अब हमें करना क्या है, कॉमन फैक्टर। तो इसमें भैया कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं, 2 है, और भैया क्या है, 2 है, और भैया क्या है, 2 नहीं भैया, एक और 2 है, और भैया क्या है, इसमें 3 है। तो इसमें आपको भैया देखना क्या है, भैया इसमें हमको देखना क्या है कि जो जो उभयनिष्ठ संख्याएं हैं क्या हमने उनको लिख लिया। तो भैया 2 2 में उभयनिष्ठ 2, यहाँ भी उभयनिष्ठ 2, यहाँ भी उभयनिष्ठ 2, और इनमें भी एक उभयनिष्ठ। जो संख्याएं बच जाएं उसको आप मत उतारिएगा। तो उसके बाद आपको करना क्या है, इन संख्याओं का आपस में मल्टीप्लाई करा दीजिएगा भैया, वही आपका क्या हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या फिर क्या हो जाएगा, मासा। तो मासा हमारा क्या आएगा, 2 दूना 4 दूना 8 तिरिक 24 भैया, मासा हमारा क्या आया, 24। अब जरा ध्यान ये देना है कि क्या ये 24 इन दोनों संख्याओं को विभाजित करता है। बिल्कुल भैया, 24 की टेबल 24 में एक बार और 72 में 3 बार। तो जस्ट लासा का उल्टा होगा, लासा निकालने पे लासा इन दो संख्याओं से विभाजित होता था, लेकिन मासा भैया इन दो संख्याओं को पूर्णतः क्या करेगा, विभाजित करेगा। और देख लीजिए मासा क्या हुआ, दोनों में बड़ी संख्या ही लिया जाता है भैया। कौन सी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या ली जाती है, ध्यान रख के रहेगा इसमें। ठीक, इन दोनों की बात नहीं हो रही है, बड़ी से बड़ी संख्या इनके कॉमन फैक्टर से ली जाती है। भैया डिफिनीशन इसकी क्या होगी, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का 2 से अधिक संख्याओं का मासा वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है, वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो उन दोनों संख्याओं को क्या करती है भैया, पूर्णतः विभाजित करती है, पूर्णतः विभाजित करती है, पूर्णतः क्या करती है भैया, विभाजित करती है। ये था भैया हमारा एलसीएम और एचसीएफ। आइए हम देखते हैं एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाला जाता है आपकी प्रश्नावली 1.2 में भैया। तो आइए हम सबसे पहले बात करते हैं प्रश्नावली 1.2 का पहला क्वेश्चन क्या है भैया।